स्वागत है एसएससी स्टडी मटेरियल्स चैनल पर, जहां हम इंग्लिश ग्रामर को आसान भाषा में सीखते हैं। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी वाक्य में कर्ता और क्रिया का मेल कैसे बनाते हैं। ये टॉपिक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए और उदाहरणों को गौर से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब का सही चुनाव। कई बार प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कंफ्यूजन हो जाता है। वर्ब चुनने से पहले सही सब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल्स: वेयर आर द पीसेज ऑफ दिस पजल। यहाँ सब्जेक्ट दिस पजल नहीं बल्कि पीसेज ऑफ दिस पजल है, जो प्लूरल है, इसलिए आ का प्रयोग होगा। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस एंड साइंसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सब्जेक्ट लैंग्वेजेस एंड साइंसेज नहीं बल्कि स्टडी है, जो सिंगुलर है, इसलिए इसका प्रयोग होगा। रूल 2, एन से जुड़े सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए प्लूरल वर्ब। अगर दो सिंगुलर नाउन्स एन से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल: द बॉय एंड द गर्ल आर वेटिंग आउटसाइड द स्कूल। यहाँ बॉय और गर्ल दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए आ का प्रयोग होगा। लेकिन अगर एन से जुड़े नाउन्स एक ही व्यक्ति या चीज को दर्शाते हैं तो वर्ब सिंगुलर होगा। द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। यहाँ प्रिंसिपल और टीचर एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए है सिंगुलर वर्ब लगा। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट इज अंडर कंट्रोल। लॉ एंड ऑर्डर एक फ्रेज है और सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग होगा। रूल 3, कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर वाक्य में अनलाइक, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू जैसे वर्ड्स आते हैं तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। एग्जाम्पल: माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर्स विशेस टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट माई सिस्टर के कारण विशेस आया। द एक्ट्रेस अलॉन्ग विद हर मैनेजर एंड सम फ्रेंड्स इज इनवाइटेड टू द फंक्शन। मैं सब्जेक्ट एक्ट्रेस सिंगुलर है, इसलिए इसका प्रयोग हुआ। रूल 4, आइदर और नाइदर नो के साथ वर्ब निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर दो सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर नो और नो से जुड़े हो तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। Examples: either James or John is to be promoted. Neither you nor he is to take up this task. Either the chief minister or the cabinet ministers are responsible for this problem. Either you or I am responsible for this mistake. Rule 5, either of, neither of, none of. Neither of का उपयोग केवल दो चीजों या व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि none of का उपयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। Examples: none of his 5 sons settled in India सही है, लेकिन neither of his 5 sons settled in India गलत है। One of the 3 children has broken the window सही है, लेकिन either of the 3 children has broken the window गलत है। Rule 6, not only but also के साथ वर्ब निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार। अगर वाक्य में not only but also का प्रयोग होता है तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। Examples: not only silver but also gold is mined in this country. Not only the boys but also the coach wants a day off. Not only the coach but also the boys want a day off. Rule 7, एन से जुड़े नाउन्स जब अपने आर्टिकल्स के साथ हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। Examples: the director and the producer are shooting in Himachal. यहाँ दोनों के पहले द आर्टिकल लगा है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर एन से जुड़े नाउन्स एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा। The principal and director of the school is on leave. Rule 8, majority के लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब संभव हैं। अगर majority अकेले आता है तो ये सिंगुलर होता है, लेकिन अगर इसके बाद प्लूरल नाउन आता है तो ये प्लूरल माना जाता है। Examples: the majority believes that the country can progress. The majority of the lecturers believe that the student has not copied. Rule 9, collective nouns जैसे family, team, jury. अगर collective noun को एक यूनिट माना जाए तो सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन अगर उसमें मौजूद लोग अलग अलग व्यक्तियों के रूप में लिए जाए तो प्लूरल वर्ब आता है। Examples: the family was happy at the news. The team have to buy their uniforms themselves. Rule 10, time, money, distance, measurement के लिए सिंगुलर वर्ब। अगर ये एक पूरी राशि के रूप में उपयोग हो रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आता है। Examples: 25,000 rupees is not enough. 2 miles is too much for this man to run. Rule 11, a lot of, plenty of, some of. अगर ये काउंटेबल नाउन के लिए आए तो प्लूरल वर्ब और अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए आए तो सिंगुलर वर्ब आता है। Examples: a lot of people were present in the gallery. A lot of work has to be completed. Rule 12, कंट्रीज के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं। Examples: England has won the World Cup. The United States is a powerful country. लेकिन खेलों में जब खिलाड़ियों की बात हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। England have won the World Cup. Rule 13, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। God save the king. Long live our prime minister. Rule 14, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे each, every, everyone, someone, nobody हमेशा सिंगुलर होते हैं। Examples: each student has cleared the exam. More than one man was present there. Rule 15, a number of or the number of. A number of के साथ प्लूरल वर्ब आता है। The number of के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। Examples: a number of students are going to the class picnic. The number of days in a week is 7. Rule 16, relative pronouns जैसे who, that, which. अगर who, that, which के पहले सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब और अगर प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब। Examples: he is one of the men who do the work. Rule 17, hypothetical sentences में व का प्रयोग। If the teacher were here you would have to answer the question. I wish it were Friday. Rule 18, one के साथ once का प्रयोग होगा। One should keep one's promise. Rule 19, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। God save the world. Long live the king. Rule 20, amount of, quantity of, uncountable noun के साथ सिंगुलर वर्ब। The amount of sugar is not sufficient to prepare tea. The quantity of water is very less.